privilege in everything. There's a privilege in nepotism. There's a privilege in having that education. That first day, first show decides your future. The very people who are pointing a finger, if genetically they were born into a family where it was a bloodline and a family business, what would they do? मुझे जो फायदा फिल्म इंडस्ट्री में एक एंट्री पॉइंट मिली थी वो इसलिए मिली थी क्योंकि मेरी फैमिली इस इंडस्ट्री में रही है। इंडस्ट्री में 23 साल 45 फिल्में, काउंटलेस हिट सॉन्ग्स एंड 3 वेब शोज लेटर इमरान हाशमी कब ए लिस्ट एक्टर बनते बनते बी लिस्ट फिल्में और फिर सी लिस्ट वेब शोज करने लगे, किसी को पता ही नहीं चला। रोमांटिक, थ्रिलर, ड्रामा, कॉमेडी, हॉरर, साइफाई एंड इवन बायोग्राफीज, इमरान हाशमी आज भी बॉलीवुड में उन चुनिंदा फ्यू एक्टर्स में से हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट हर जॉनर की एक ना एक फिल्म तो करी ही है। इमरान को जाना जाता है अपनी स्क्रिप्ट चॉइसेस के साथ रिस्क लेने के लिए, लेकिन आज तक ये रिस्क कभी पे ऑफ क्यों नहीं करे? एक दमदार एक्टर होने के बावजूद भी इमरान हाशमी की लिस्ट ऑफ फ्लॉप फिल्म्स एंडलेस क्यों है? इमरान कब और कैसे एक सेलिब्रेटेड सोलो एक्टर से बॉलीवुड ए लिस्टर्स के साइड किक बन गए और आजकल वो क्यों बॉर्डरलाइन पैथेटिकली मेड वेब शोज कर रहे हैं? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या है इमरान हाशमी का बॉलीवुड में वो नेपो कनेक्शन जिसके चलते इनिशियली अपने करियर में बैक टू बैक दर्जनों फ्लॉप्स देने के बावजूद भी इमरान को फिल्में मिलती रही, लेकिन आज तक वो इस नेपो कनेक्शन को राइट ऑफ करते हैं अपने इंटरव्यूज में। तो इमरान हाशमी के साथ ऐसा क्या हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ जिसके चलते इन द प्रेजेंट टाइम ही इज वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट इन द इंडस्ट्री? इसी सब पे नजर डालेंगे आज ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ, इमरान हाशमी ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू मर्डर के साथ नहीं बल्कि 2003 की एक फिल्म फुटपाथ के साथ किया था और यह फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई थी। लेकिन इसके इमीडिएटली बाद साल 2004 में आती है इमरान हाशमी की मर्डर और यह फिल्म आते ही इंडस्ट्री के सारे एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स को डिसरप्ट कर देती है। इस फिल्म के गाने और सेक्स सीन्स आइकॉनिक और अनफॉरगेटेबल बन जाते हैं एंड एट द सेम टाइम इट अनाउंसेस दैट अ न्यू एक्टिंग फेस हैज अराइव्ड ऑन द सीन एंड ही इज टू बी रेकन्ड विद। मात्र 5 करोड़ रुपए में बनी मर्डर बॉक्स ऑफिस पे बनाती है 21 करोड़ रुपए एंड सिंगल हैंडेडली मिड 2000s में बॉलीवुड में स्लीज का ट्रेंड शुरू कर देती है। अब इमरान हाशमी मर्डर की वाइल्ड सक्सेस के चलते इंडिया में एक हाउस होल्ड नाम तो बन जाते हैं, बट एट द सेम टाइम बैक हैंड पे वो टाइपकास्ट होने लग जाते हैं एज अ सीरियल किसर। और अगर लॉजिकली देखा भी जाए एंड ट्रूथ बी टोल्ड, मर्डर इसलिए हिट नहीं हुई थी क्योंकि उसमें इमरान हाशमी की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग थी, बल्कि वो इसलिए हिट हुई थी क्योंकि उसमें वाइल्ड सेक्स सीन्स थे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे बॉलीवुड में। आई थिंक जनरली जो एक परसेप्शन हमारे ऑडियंस का भी है, इट्स अ वेरी रिजर्व्ड कल्चर। इससे पहले उन्होंने ये देखा नहीं था। मर्डर की सक्सेस को फॉलो अप करते हुए 2004 में इमरान की एक और फिल्म आती है तुम सा नहीं देखा एंड येट अगेन जस्ट लाइक हिज डेब्यू फिल्म ये भी डिजास्टर प्रूव होती है। साल 2005 में इमरान की आती है 4 फिल्में जिनमें से 2 होती हैं सोलो और 2 होती हैं मल्टी स्टारर फिल्म्स। जहर और आशिक बनाया आपने ऑल्दो बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही एवरेजली परफॉर्म करती है, लेकिन इन दोनों फिल्मों के गाने इंस्टेंटली कल्ट क्लासिक बन जाते हैं, सो मच सो दैट इवन आज की डेट में भी जहर और आशिक बनाया आपने इमरान हाशमी की एक्टिंग या फिर अपने स्क्रीन प्ले और कहानी के लिए नहीं जानी जाती, वो जानी जाती है उनके गानों के लिए। इसके बाद कलयुग और चॉकलेट बैक टू बैक ये दोनों मल्टी स्टारर फिल्म्स होती हैं बॉक्स ऑफिस डिजास्टर्स। साल 2006 से साल 2010 के बीच यानी कि इन 4 सालों में इमरान हाशमी की आती हैं 13 फिल्में और इन 13 फिल्मों में से 10 होती हैं सोलो और बाकी की 3 होती हैं मल्टी स्टारर फिल्म्स। इन 10 सोलो फिल्मों में से 3 फिल्में यानी कि राज, जन्नत और अक्सर होती हैं क्लीन हिट्स एंड सेमी हिट्स और बाकी की 7 फिल्में होती हैं एब्सोल्यूट बॉक्स ऑफिस डिजास्टर्स। बची 3 मल्टी स्टारर फिल्मों में से गुड बॉय बैड बॉय होती है बॉक्स ऑफिस डिजास्टर, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई एंड गैंगस्टर होती है सुपर हिट्स। फिर 2010 से 2020 के बीच इमरान हाशमी की 10 सालों में आती हैं 18 फिल्में। इन 18 फिल्मों में से 10 फिल्में होती हैं सोलो और इन 10 सोलो फिल्मों में से मर्डर 2, जन्नत 2 और राज 3 होती हैं सेमी हिट्स ओनली बिकॉज ऑफ सीक्वल फैक्टर और बाकी की 7 सोलो फिल्में होती हैं एब्सोल्यूट बॉक्स ऑफिस डिजास्टर्स। बची 8 मल्टी स्टार्स में से एक फिल्म यानी कि द डर्टी पिक्चर जो प्राइमरीली विद्या बालन की एक ब्रेक थ्रू फिल्म होती है, इमरान हाशमी की फिल्म नहीं होती, वो हिट होती है और बाकी की 7 मल्टी स्टार फिल्म्स अगेन येट अगेन आई वुड से होती हैं बॉक्स ऑफिस डिजास्टर्स। तो 2010 से 2020 यानी कि 10 साल में इमरान हाशमी देते हैं सिर्फ 4 हिट्स और 14 डिजास्टर फिल्म्स के पार्ट होते हैं। तो इमरान हाशमी साहब की जो एक जनरल सी परसेप्शन बनी हुई है दैट ही इज अ वेरी फाइन एक्टर हु नेवर गॉट हिज ड्यू, अगर इस परसेप्शन को उनकी फिल्मोग्राफी के साथ रखकर इवैल्यूएट किया जाए तो फाइन एक्टर तो बहुत दूर की बात हो गई, उनकी फिल्मोग्राफी और उनकी बैक टू बैक दर्जनों फ्लॉप को अगर मद्देनजर रखा जाए तो ही इज नॉट इवन अ वेरी डिसेंट एक्टर। तो बेसिकली इमरान हाशमी ने अपने 24 साल लंबे करियर में सोलो प्लस मल्टी स्टारर फिल्में मिलाकर 45 फिल्में करी हैं और इन 45 फिल्मों में से सोलो हिट्स हैं आज तक सिर्फ 7। बट आई वुड स्टिल से दैट इमरान बाय एनी स्ट्रेच इज नॉट एट ऑल अ बैड एक्टर। लेकिन अगर इमरान एक बहुत अच्छे एक्टर है तो उनकी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट खत्म क्यों नहीं होती? और इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है द डायरेक्टर्स एंड द स्क्रिप्ट्स दैट ही चोज टू वर्क विद इन द पास्ट 10 to 12 years।
अगर इमरान की पिछली 10 सोलो फिल्मों के डायरेक्टर्स की फिल्मोग्राफी पे नजर डाली जाए तो कुछ ऐसा दिखता है। डिबुक डायरेक्टर जेके, टोटल फिल्म्स 3, 2 फ्लॉप 1 हिट। चेहरे डायरेक्टर रूमी जाफरी, टोटल 5 फिल्में, 5 फ्लॉप। मुंबई सागा डायरेक्टर संजय गुप्ता, टोटल 12 फिल्म्स, 2 हिट 10 फ्लॉप। द बॉडी डायरेक्टर जीतू जोसेफ, 17 टोटल फिल्में, 12 हिट्स 5 फ्लॉप। वाई चीट इंडिया डायरेक्टर सौमिक सेन, टोटल 3 फिल्म्स, 3 फ्लॉप। राज रिबूट एंड मिस्टर एक्स डायरेक्टर विक्रम भट्ट, टोटल फिल्में 33, 26 फ्लॉप्स एंड 7 हिट्स। अजहर डायरेक्टर टोनी डिसूजा, टोटल 3 फिल्म्स, 3 फ्लॉप। हमारी अधूरी कहानी डायरेक्टर मोहित सूरी, टोटल 12 फिल्म्स, 6 हिट 6 फ्लॉप। रश डायरेक्टर शामिल देसाई, 1 फिल्म 1 ही फ्लॉप। तो इमरान हाशमी ने अपनी पिछली 10 सोलो फिल्मों में जिन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, बारिंग जीतू जोसेफ जिनकी 17 में से 12 फिल्में हिट है और सिर्फ 5 फ्लॉप है, बाकी सारे डायरेक्टर्स आर नेक डीप ड्राउनिंग इन फ्लॉप्स। यहां तक कि विक्रम भट्ट जो एक बहुत जाने माने डायरेक्टर हैं जिन्होंने इमरान के साथ 4 बैक टू बैक फिल्में भी करी हैं, उनकी भी 26 फ्लॉप्स हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इमरान हाशमी एक बहुत खराब एक्टर है, बल्कि बात यह है कि पिछले 10 सालों में उनके जितने भी सोलो प्रोजेक्ट्स आए हैं उन्होंने एक्सेप्शनली पुअर चॉइसेस मेक करी हैं व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ गुड डायरेक्टर एंड अ गुड स्क्रिप्ट। 2004 से लेकर 2020 के बीच इमरान हाशमी ने इतनी सारी फ्लॉप्स और डिजास्टर्स दी कि इमरान हाशमी जो मिड 2000s में एक साल में 4 से 6 फिल्में भी किया करते थे, उन्होंने कुल मिला के 2020 से लेकर 2024 के बीच करी हैं 5 फिल्में, एंड दैट टू नॉट एज अ सोलो स्टार बट एज अ साइड किक। इमरान का रीसेंट वेब शो शो टाइम इतना खराब है, इतना पुअरली मेड है, उसकी स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा खराब है कि उसको 1 घंटे से ऊपर आप देख नहीं सकते। नाउ आफ्टर लुकिंग एट द फैक्ट कि इमरान की इतनी बैक टू बैक और इतनी सारी फ्लॉप्स के बावजूद भी आज तक वो इंडस्ट्री में सस्टेन कैसे कर रहे हैं। इमरान ने अपने करियर के इनिशियल 10 सालों में इतनी सारी फ्लॉप्स दी हैं कि अगर उनकी जगह कोई आउटसाइडर होता तो उसको लात मार के इंडस्ट्री से कब का निकाल दिया होता। एग्जैक्टली इसी केस में इमरान के उभर के आता है इमरान का बॉलीवुड नेपो कनेक्ट, जिसको वो आज तक मल्टीपल इंटरव्यूज में डाउन प्ले करते हैं। Privilege in everything. There's a privilege in nepotism. There's a privilege in having that education. That first day, first show decides your future. The very people who are pointing a finger, if genetically they were born into a family where it was a bloodline and a family business, what would they do? Now, although Imran has been very vocal about nepotism और nepotism कैसे फंक्शन करता है बॉलीवुड में, he has been very vocal about all these things और उनकी बहुत सारी बातें सेंसिबल भी हैं। लेकिन जब भी सवाल उठते हैं इमरान हाशमी के खुद के बॉलीवुड नेपो कनेक्ट के, एंड माइंड यू इसी इमरान हाशमी के बॉलीवुड नेपो कनेक्ट ने इनको इंडस्ट्री में एंट्री भी दिलवाई। मुझे जो फायदा फिल्म इंडस्ट्री में एक एंट्री पॉइंट मिली थी वो इसलिए मिली थी क्योंकि मेरी फैमिली इस इंडस्ट्री में रही है। और जब भी अपने लॉन्च के इनिशियल 10-12 सालों में बैक टू बैक दर्जनों फ्लॉप्स और डिजास्टर्स दे रहे थे, इसी बॉलीवुड नेपो कनेक्ट ने इनको सर्वाइवल भी कराया। तो इंटरव्यूज में ये इस चीज को डाउन प्ले तो करते ही हैं, बट एट द सेम टाइम ही आल्सो ट्राइज टू एक्ट लाइक कि मैं तो इस इंडस्ट्री में अपने टैलेंट और टैलेंट अलोन के बलबूते पे ही आज तक टिका हुआ हूं, which is far from the truth and absolutely false. Tell me one actor who's got these inroads to the family and then has lasted for a long time. If there's no merit, no. If there's no merit, there has to be some merit to it. इमरान की आज तक की 18-16 फिल्मों में से 13 फिल्में हैं विशेष फिल्म्स की, एंड गेस व्हाट, विशेष फिल्म्स इज ओन्ड बाय मुकेश भट्ट एंड महेश भट्ट, और वो दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं इमरान हाशमी से। जब इमरान हाशमी पीक पे थे बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म्स देने के, तब भी महेश भट्ट और मुकेश भट्ट केम टू हिज रेस्क्यू। When you see an Imran Hashmi, as you said, and you see his insecurities, and you see his strengths, and you play a very active role of a mentor. जहर, आवारापन, क्रुक, मर्डर 2, राज 2 और हमारी अधूरी कहानी, ये 6 की 6 फिल्म्स जिसमें इमरान हाशमी सोलो लीड थे, ये सारी फिल्में बनाई है मोहित सूरी ने, एंड गेस व्हाट, मोहित सूरी भी इमरान हाशमी से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। तो इमरान हाशमी की आज तक की सबसे बड़ी फिल्में, जिनका सबसे ज्यादा नाम है, जिनके चलते इमरान हाशमी ने अपने पैर जमाए इंडस्ट्री में, वो सारे नेपोटिज्म के ही पुल हैं। आई मीन खुद सोचो, इतनी सारी बैक टू बैक डिजास्टर्स देने के बाद भी उनको काम मिलता रहा। अगर कोई आउटसाइडर होता तो उसको केले की ठेली लगानी पड़ जाती। नाउ दिस माइट साउंड अ बिट हार्श एंड आई पर्सनली लव इमरान हाशमी एज एन एक्टर, लेकिन नंबर्स को देखा जाए, उनकी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को अगर मद्देनजर रखा जाए, तो उस हिसाब से इमरान हाशमी का कभी राइज ही नहीं हुआ, तो डाउनफॉल होने का तो मतलब ही नहीं। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है कहना, लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो अगर इमरान हाशमी एक सक्सेसफुल बॉक्स ऑफिस वायबल एक्टर हैं, देन बाय दिस सेम लॉजिक टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर भी बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल एक्टर्स हैं, क्योंकि इमरान की तरह ही इनिशियली उनके लॉन्च ईयर्स में उनकी 3-4-5 फिल्में चली थी और बाकी सारी फ्लॉप। इमरान की फिल्मोग्राफी के साथ एक और बहुत कड़वी सच्चाई जुड़ी हुई है, और वो सच्चाई ये है कि इमरान की मेजॉरिटी फिल्मोग्राफी के साथ जो सबसे पॉपुलर इमरान की फिल्में हैं, वो पॉपुलर फिल्में इमरान की एक्टिंग की वजह से पॉपुलर नहीं है, बल्कि वो
पॉपुलर बनी उनके गानों की वजह से। इमरान पब्लिक ओपिनियन में एक अच्छे एक्टर होंगे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे उनकी फिल्में इतनी बुरी तरह पिटी हैं ओवर द पास्ट 20 इयर्स कि आज की डेट में उनको सोलो फिल्म मिलना बड़े बैनर से नामुमकिन है। ऑल्सो महेश भट्ट, मुकेश भट्ट एंड मोहित सूरी, जिन्होंने अपनी रिश्तेदारी के चलते इमरान को बैक टू बैक डिस्पाइट गिविंग फ्लॉप्स और फिल्में दी, उनके साथ भी इमरान के कुछ अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है पिछले 10-12 साल से। 100 बातों की एक बात है, अगर दिमाग लड़ा के सोचा जाए तो इमरान हाशमी वाज नेवर एन ए लिस्ट एक्टर, बट इन फैक्ट ही वाज अ टॉप बी लिस्ट एक्टर जो ए लिस्ट एक्टर बन सकते थे। बट एक चीज फॉर विच आई पर्सनली लव एंड एडमायर इमरान हाशमी इज द फैक्ट कि वो आज भी अपने करियर के स्टार्ट से लेके आज तक एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी स्क्रिप्ट्स और अपने रोल्स के साथ। ऑल्दो इमरान की इसी एक्सपेरिमेंटेशन ने बैकफायर अभी तक उनके करियर पे ज्यादा किया है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे आई एम प्रीटी श्योर दैट ही वुड बी बैक ऑन द मैप। इसी कंसिस्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन विद हिज रोल्स एंड स्क्रिप्ट चॉइसेस ने उनको डेवलप कर दिया है, मैच्योर कर दिया है इनटू अ वेरी गुड बॉलीवुड कैरेक्टर आर्टिस्ट। लेट्स नॉट फॉरगेट कि टाइगर 3 में इमरान हाशमी एज द विलन वाज द हाईलाइट ऑफ द फिल्म। सो इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स इमरान हाशमी का सोलो कमबैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट एट द सेम टाइम ही इज अ डैम गुड सपोर्टिंग आर्टिस्ट एंड अ विलन, एंड दैट्स exactly what we want to see him play in the future. So I personally want to see Imran Hashmi rise up again and prove it to the world that he is a damn good actor despite of the flops that he has given in the past. आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना, और आपका इस पे क्या ओपिनियन है वो भी मोर देन वेलकम है इन द कमेंट सेक्शन। ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को अगर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो वो भी कर लो, और मैं चलता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। मामा मियां, लजानिया, पप्पी, बाय बाय।